जितने लोग निशांत के आसपास घूम रहे थे सभी को उसके झटका लगा, घूमने का कोई फायदा नहीं हुआ। घोषणा होगा, जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे शपथ लेंगे। और वो हुआ भी। अगर आप मंच पर देखेंगे तो जिस तरीके से नीतीश मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार को पुरानी चेहरा जो कहा जाता है सीएम का, आज साफ तौर पे दिख रहा था। संजय सिंह जो एलजेपीआर कोटे से मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर कई सवाल उठे थे, लेकिन संजय सिंह पर फिर से चिराग पासवान ने भरोसा दिखाया। पुराना दोस्ती, पुराना याराना वो नजर आज आया। जो मंत्री नहीं बने वो क्या करेंगे? कि आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई निशांत जी, क्या कहिएगा? तो निशांत जी बोले कि पिताजी जो काम किए हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे और पिताजी के राह पर चलेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार जो है, सबसे ज्यादा बिहार की राजनीतिक गलियारों में इसी चीज की चर्चा थी। वो चर्चाएं अब समाप्त हो गई, लेकिन अब फिर से एक बार चर्चाएं तेज हो गई है जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं। मंगल पांडे, जी हां, मंगल पांडे लगातार बिहार सरकार में मंत्री बने रहे थे, लेकिन इस बार मंगल पांडे को कोई पद नहीं मिला है। तो देखिए, मंगल पांडे एक कदावर नेता है, उनको कोई ना कोई पद तो मिलेगा ही, लेकिन फिलहाल कोई पद उनके पास नहीं है। निशांत कैसे माने, सबसे बड़ा सवाल यह भी है। निशांत को किसने मनाया और निशांत को अब कौन सी जो है विभाग मिलने वाली है? और एक और बड़ा सवाल, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज थी मुकेश भैया, कि जो निशांत कुमार के आसपास अगल बगल जो लोग थे, उनमें से किसी को मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन उनमें से जितने लोग थे सभी को झटका लगा। जितने लोग निशांत के आसपास घूम रहे थे सभी को झटका लगा, घूमने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब चलिए बता देते हैं हम आपको कौन कौन उनके आसपास घूम रहे थे। देखिए, उनके आसपास में थे रुहेल रंजन, अतिरेक कुमार, चेतन आनंद, कोमल सिंह, ऋतुराज कुमार, नचिकेता मंडल और कई नाम ऐसे जो है वो शामिल थे, और साथ ही साथ आदित्य कुमार, मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा के विधायक। लेकिन मुकेश भैया, इन सभी में से किसी को मौका नहीं मिला। मौका किन्हें मिला ये तो हम बताएंगे इस खबर में। लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा मंत्रिमंडल में किसको जगह मिला है, नहीं मिला है। कई नामों पर जो है मुहर लगी है, और साथ ही साथ कई नामों पर जिस पर संशय का विषय था, वो सारे विषय समाप्त हो गए। जैसे संजय सिंह जो एलजेपीआर कोटे से मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर कई सवाल उठे थे, लेकिन संजय सिंह पर फिर से चिराग पासवान ने भरोसा दिखाया। और देखिए, संजय सिंह पर जितने आरोप लगाए गए थे वो सब कुछ, सारे आरोप खारिज हो गए मुकेश भैया। और निशांत कुमार की भी जो एंट्री है वो हो गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो मंत्री नहीं बने वो क्या करेंगे? क्या वो बगावत करेंगे? क्या वो नाराज होंगे? देखिए, नाराज तो नहीं होंगे, क्योंकि देखिए, आप समझिए, सब कुछ आपको नहीं मिल सकता है एक के बाद सब कुछ कहां से मिल जाएगा तो फिर बचेगा क्या? वही तो कर रहे हैं। अब देखिए, मंत्री सब क्या करेगा? बिल्कुल, निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं तेज थी कि निशांत कुमार मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन भारत लाइव ने ये खबर आपको कल ही दिखाया था, उससे पहले भी दिखाया था, जिसमें हमने कहा था कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में मंत्री बनने जा रहे हैं। कल भी हमने एक खबर किया था, हमने तो बाकायदा नाम लिया, संजय पासवान, संजय सिंह। आपने तो वो सारा लिस्ट बता दिया कि जो कल जो घोषणा होगा, जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे शपथ लेंगे। हुआ भी। आप जाकर देख लीजिए, भारत लाइव पर ये सारी खबरें आपको मिल जाएंगी। हम ये देखकर नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये मंत्री बनते, ये बनते। हम लोगों को एक दीपक प्रकाश पर संशय था। दीपक प्रकाश की संवैधानिक पेच फंस रही थी जब उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, और वो कोई सदन के सदस्य भी नहीं थे, तो कैसे मंत्री बन गए? हमने उनकी पत्नी से पूछा, हमने उनकी माँ से पूछा, यानी कि स्नेहलता कुशवाहा, सासाराम की विधायक, और साथ साथ उनकी पत्नी, उन दोनों से जब हमने ये सवाल पूछा तो उनकी पत्नी ने कहा जो संविधान नहीं पढ़े उन्हें संविधान दोबारा पढ़ना चाहिए। अब वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा दीपक प्रकाश जी की पत्नी को, या जो दर्शक है उनको, ये तो समय के साथ आपको भी पता चल ही जाएगा। उनकी मां ने कहा कि संवैधानिक पेज तो आप लोग फंसा रहे हैं। अरे मैडम, हम लोग क्यों फंसाएंगे? हम लोग को काम है, हमको क्या है? आपके बेटा मंत्री बन रहे हैं, बिहार सरकार में बेहतर करेंगे, युवा हैं, और लगातार हम लोग उनकी तारीफ ही कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जो पेज फंस रहा है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना मुकेश भैया। लेकिन चलिए, फिर भी वो मंत्री बन गए। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी मौजूद रहे गांधी मैदान, हम खुद भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी,
चिराग पासवान, जी नित्यानंद राय, ललन सिंह, संजय झा, उसके अलावा जितने मंत्री बने हैं वो सभी जितने सीनियर लीडर्स थे सभी मौजूद थे। जी आपने क्या कुछ देखा मुकेश भैया? फिर हम आएंगे भाजपा के कोटे से कौन जो है वो मंत्री बने हम और तो किनको हटाया गया हम है। तो आज सबसे बढ़िया हम क्या पूरा बिहार देखा, जो जो सोशल मीडिया पर थे वो भी देखे, आप भी देखे और सभी लोग देखे। नीतीश कुमार को पुरानी चेहरा जो कहा जाता है सीएम का, आज साफ तौर पे दिख रहा था। मंच पर जब चढ़े सभी को अभिवादन किया, हाथ जोड़े, टाटा बाय बाय सब किए। मोदी जी जब आते हैं तो मोदी जी नीतीश कुमार के बुलाते हैं, आइए इधर। जब नीतीश कुमार उनके बगल में गए तो नीतीश कुमार जानते हैं क्या किए? जी, पीठ ठोक ठोकाए मोदी जी का। जो कि आज तक के कोई भी प्रधानमंत्री को पीठ नहीं ठोका है। लेकिन नीतीश कुमार जाते हैं, पुराना दोस्ती, पुराना याराना वो नजर आज आया। फिर आज 2 मिनट 3 मिनट नीतीश कुमार से मोदी बात भी किए। उसके बाद सम्राट चौधरी थे, सम्राट चौधरी बात किए, तमाम राजनाथ सिंह से बात हुई, जेपी नड्डा से बात हुई। उसके बाद जब निशांत कुमार वहां पे मौजूद थे तो नीतीश कुमार वहां भी गए, जो जो मंत्री बनने वाले थे जी, नीतीश कुमार वहां गए, वहां सबसे मिले। लेकिन निशांत कुमार को एक चीज नहीं भूले, सभी लोग कब पैर छुए हैं। बिल्कुल। उसके बाद जितने भी उनसे बड़े लोग थे सबको प्रणाम किए। उसके बाद नीतीश कुमार जब आए तो सब तो हाथ जोड़ लिया, लेकिन निशांत कुमार पैर छुए, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा नेता है, क्योंकि वहां के जितने भी लोग थे सब लोग पैर छुए। उसके बाद लगातार वहां पे सभी लोग ने अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद फिर मंत्रिमंडल में सब शामिल हुए। उसके बाद आप हइये थे वजह पर, आप बाकी विस्तार से आप बताइए। देखिए, एक और चर्चाएं तेज हुई क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो गलती से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे थे, लेकिन संजय विजय चौधरी बोले कि आपका जगह उधर है, अब आप मुख्यमंत्री नहीं है, अब आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सर उधर चलिए। बिल्कुल, उधर सूझबूझ के साथ जो है उनको उधर लेके जाया गया। लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के साथ काफी कंफर्टेबल दिख रहे थे। अमित शाह, अगर आप मंच पर देखेंगे तो जिस तरीके से नीतीश मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। ये तो बातें हो गई। नीतीश कुमार भी आज भी मुख्यमंत्री वाले ही दौर में थे, इसलिए गलती से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा रहे थे। अब भाई आपको एगो चीज बताइए, एगो चीज हम आपसे पूछे, बुरा ना मानिएगा। अगर आपको अभी हम बना, एक मिनट, अभी आपको हम बना दे कोई राज्य के मंत्री और 2 दिन के लिए, और एक वो हटा दे आपको, और उसके बाद वही राज्य में आप चले जाइए, कोई आपसे पूछेगा आप तो आप मंत्री नहीं ना है जी, तो आप कहे हम मंत्री हैं। थोड़ा सा नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, तो थोड़ा सा उम्र हो गया तो थोड़ा सा मतलब ये हो जाता, तो उनको लगा कि अभी भी हम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, सब देख रहे हैं अभी बिहार में। बिल्कुल। तो देखिए, अब जैसा कि सम्राट चौधरी की ये कैबिनेट की विस्तार हो गई है और बार बार हम आपको ये बातें कह रहे थे कि निशांत कुमार मंत्री पद का शपथ लेंगे, ले लिए। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर निशांत कुमार को किसने मनाया। तो चलिए हम आपको बता दें, निशांत कुमार को किसी और ने नहीं बल्कि संजय झा और विजय चौधरी ने और ललन सिंह ने ही मिलकर मनाया है, समझाया है, ताकि वो बिहार सरकार में मंत्री पद का शपथ लें। और आने वाले समय में जब एक बार मंत्री पद का शपथ ले लेंगे तो उसके बाद वो ट्रेनिंग हो जाएगा उनका, और ट्रेनिंग होते ही फिर आगे जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफी कुछ सीख जाएंगे। तो आने वाले समय में विजेंद्र यादव को रिप्लेस कर निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। शपथ लेने के बाद तो वो लगातार एक्टिव रह रहा है। शपथ लेने के बाद तुरंत जदयू कार्यालय पहुंच गए, लगातार वो एक्टिव है, क्योंकि जदयू कार्यालय जब पहुंचे तो हमने जब सवाल पूछा कि आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई निशांत जी, क्या कहिएगा, तो निशांत जी बोले कि पिताजी जो काम किए हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे और पिताजी के राह पर चलेंगे।
उनको देखने के लिए जदयू कार्यालय में फूल और माला लेकर के पहुंच गए थे लोग। बिल्कुल, जितने जितने लोग आज मंत्री पद का शपथ लिए हैं, सभी के आवास पर लोगों का भीड़ जो है, जमावड़ा जो है, जो उनको देखना चाहते हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता का ही सबसे मेन रोल होता है, तो वो कार्यकर्ता जो है तमाम वो तो पहुंचेंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमने भी कई मंत्रियों का आज इंटरव्यू किया है और आपको वो भारत लाइव पे देखने को भी मिलेगा। लेकिन अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, भाजपा से किन्हें मंत्री बनाया गया और जदयू से किन्हें बनाया गया। देखिए, भाजपा कोटे से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद और साथ ही साथ अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनाया गया। वहीं पर अगर हम जेडीयू कोटा से बात करें तो देखिए, जेडीयू कोटा से अशोक चौधरी, निशांत कुमार, उसके बाद श्रवण कुमार और उसके बाद जो है श्वेता गुप्ता, मदन सहनी, लेसी सिंह, गुलो मंडल, रत्नेश सदा, दामोदर रावत, भगवान सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार, फिर उसके बाद शीला मंडल और जमा खाग को मंत्री बनाया गया और विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। और चिराग पासवान के पार्टी से बार बार हम कह रहे थे आपको, संजय पासवान और संजय सिंह, आप तो बड़ी खुश होंगे। फिर दोनों को मंत्री बनाया गया और हम की तरफ से संतोष सुमन और आरएलएम से दीपक प्रकाश को मंत्री का पद जो है वो मिल गया है। लेकिन अभी तक एक और सवाल है, अब किसको कौन सा विभाग मिलेगा, ये भी सवाल है। चलिए, ये भी हम आपको भारत लाइव आपको ये जानकारी पहले देने का काम कोशिश करेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो अंदर से खबर निकल कर आ रही है उसमें निशांत कुमार को बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग मिलेगा और वो जदयू के कोटे में है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि अगर निशांत को ये जिम्मेदारी मिलती है तो निशांत इसको कैसे निर्वहन करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।